ईश्वर ने बड़ा चमत्कार दिखाया है। हम आपको पूरा तस्वीर दिखाते हैं। खासकर बिहार के जयनगर से दरभंगा के एक निजी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 4-4 बच्चे को जन्म दी है। लेकिन आज यहाँ पे ईश्वर ने एक करिश्मा अपना दिखाया है, और वो भी 2 लड़की और 2 लड़का है। हम आपको बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, और खासकर जो महिला ने बच्चे को जन्म दी है, उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे कि आखिर में किस तरह से 4-4 बच्चे को जन्म दी है, और वो भी ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल तरीके से एक साथ 4-4 बच्चे को जन्म देती है। और ये हम उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, और हॉस्पिटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे। है तो बने रहें। ले गया जल्दी काम कर। कहाँ घर हुआ आपका? नगदी कोट। अच्छा, यहाँ पर आप हॉस्पिटल में आई हैं, किस लिए आई हुई थी? क्या हुआ? अच्छा। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर है? अच्छा। हाँ? आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, कितने दिन से इस हॉस्पिटल में आप हैं? अच्छा, यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो प्रबंधन है उसमें कुछ इस तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी या डिलीवरी में कोई दिक्कत? हाँ, डिलीवरी में कोनो दिक्कत ना है? बच्चा कैटा भेल है? ये पहले डिलीवरी है? कब आए थे यहाँ? भर्ती कब हुए थे? 4 घंटा के बाद। क्या? नहीं, 4 घंटा के बाद डिलीवरी हुआ? हाँ। तो नॉर्मल डिलीवरी है? देखिए, ये जो पेशेंट है, पेशेंट की जो उम्र है वो करीब 32-34 साल की उम्र है। पेशेंट हमारे पास एक रेफरल पेशेंट आई थी, जयनगर से पेशेंट आई। तो इनके पास अल्ट्रासाउंड का एक ही रिपोर्ट था, जो कि 24 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड था। उसमें बताया गया था कि 3 बच्चे हैं। फिर जब मैंने एग्जामिन करा पेशेंट को, तो पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद मुझे लगा कि पेशेंट शी इज़ इन लेबर, वो लेबर में जा चुकी है। उसको पेशेंट को किसी ने बताया था कहीं पे, उसके बाद उसने रेफरेंस लिया था जहाँ पे उसको बोला गया था कि आपको ऑपरेशन ही लगेगा। पेशेंट का अटेंडर भी रेडी था कि ऑपरेशन कराना चाहिए। बट जो मुझे लगा, मेरे को लगा कि हम इस पेशेंट के लिए नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना वो पेशेंट के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए सही रहेगा। हालांकि ये कंडीशन हमारे लिए भी काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने पूरी अपनी कोशिश की। हमारी जो टीम होती है, हमारी अपनी पूरी कोशिश रही कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा पाएँ। तो हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश की, और पेशेंट ने 4 बच्चों को नॉर्मली जन्म दिया। इस बीच में हमने पेशेंट का जो भी इन्वेस्टिगेशंस होता है, इवैल्यूएशन होता है, बीपी को स्टेबल करना होता है, ये सारी हमने उसका मैनेजमेंट करा, और साथ में हमको प्लेटलेट भी पेशेंट को देना पड़ा। तो डिलीवरी के बाद 4 बच्चे हुए, जिसमें से 2 फीमेल थी, 2 लड़कियां थी, और 2 मेल थे, यानी कि 2 लड़के थे। 2 बच्चों का वजन था 2-2 केजी के 2 बच्चे थे। एक बच्चा 1 केजी का था, और चौथा बच्चा था 1.5 केजी का। सारे बच्चे जन्म के बाद बहुत अच्छे से क्राई करे। बच्चे का जो रिफ्लेक्सेस हम बोलते हैं वो भी नॉर्मल था, और डिलीवरी के बाद पेशेंट का भी को भी हमने मैनेज किया। तो अभी आज डिलीवरी के ऑलमोस्ट 2 डेज़ हो गया है, तो पेशेंट अभी एकदम बिल्कुल स्टेबल है। 25 तारीख को 12 बजे पेशेंट जयनगर से रेफ़र होके आया यहाँ पर। पेशेंट पेन में था, काफ़ी पेन में थी पेशेंट, वहाँ से रेफ़र हुआ था। हम लोग यहाँ देखे, मैम को बुलाया, मैम देखा। मैम देखने के बाद मैम बोली जी इसका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। ट्राई किया तो 1.5-2 घंटा के बाद उनका स्टार्ट हो गया नॉर्मल डिलीवरी होना। फर्स्ट बेबी हुआ जो लड़की हुआ, उसके बाद 15 से 20 मिनट के भीतर में 2 बच्चा जन्म दिया, लड़का दिया, और उसके बाद लास्ट बेबी हुआ तो वो भी लड़की हुई है। जी, अब क्या परिस्थिति है? बहुत, माँ भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। बच्चे के डॉक्टर को हम लोग बुला के दिखाए तो बोले हमारे निगरानी में दे दीजिए, और माँ यहाँ है। आज सबको छुट्टी हो रहा है, यहाँ भी माँ का भी छुट्टी हो रहा है, बच्चा का भी छुट्टी हो रहा है। अभी आप लोग सुपरविजन कर रहे हैं? जी। 2-3 दिन तो इतना बड़ा केस हुआ है, 2-3 दिन तो लगता है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये जयनगर के पास एक गांव का नाम हमको याद नहीं है, गांव का उतना। अच्छा। जयनगर ही बगल में ही, जयनगर के बगल में ही घर है इनका। तो क्या इससे पहले भी आप लोग ऐसा केस? नहीं सर, हम सुनते थे जो मतलब 3-4 बच्चा होता है, लेकिन लीगल में हम अपने पास अपने हॉस्पिटल में देखे,
4 बच्चे का तो जन्म क्या परिजन के परिवार लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। वो लोग तो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि खुशी इसलिए है क्योंकि 9-10 साल तक उनको एक पहले बेटी हुआ था 10 साल पहले, और उसके बाद इस बीच में कोई बच्चा नहीं हुआ। ये बच्चा हुआ तो 4 हुआ इस बार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विजय पासवान हुआ, आद्या हॉस्पिटल में ऑपरेशन मैनेजर पोस्ट पे यहाँ पे हूँ जी।